हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये अपनी एनपीओ की क्लास नंबर 5 होगी, जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, ताकि हमारा 80-90% जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए। तो सर क्या करते हैं सबसे पहले? सर सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे मेरे साथ। डेबिट क्रेडिट ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बुक से कुछ समझ में नहीं आएगा, बुक ही देखते रह जाओ। बुक में अलग तरीके से करते हैं। क्वेश्चन तो स्क्रीन पे भी वही दिया है बेटा। तुम्हारे पास तो शायद जूम है ना, जूम पे तो मेरे ख्याल से वो हो सकता है, जूम हो सकता है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, आपका भी बड़ा होता है भाई। क्या यार, क्या होता है, क्या है चुप है, मुझे क्या नहीं नहीं, इसको तो चाहिए नहीं रिकॉर्डिंग यार। ये बोल रहा है आज ही तो मैं सब पढ़ने आया हूँ, आज रिकॉर्डिंग का जरूरत ही नहीं है मुझे। आज सब खराब करना है रिकॉर्डिंग वगैरह। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि खुश आगे दिन है ना भैया। आज रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग तो ऊपर भी दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। अब रिकॉर्डिंग खराब कर दोगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं, बस ये हो सकता है। तो देखो अच्छा 31 मार्च 2019 जो है वो इस साल की बात है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात भी सही है। तो यहाँ ध्यान दो, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है 52,100, तो बाय बैंक में आ गया 52,100। इसमें ये बात भी लिखी हुई है इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, ये तो अगले साल का है 800, तो ये एडवांस में यहाँ पे आएगा ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भाई, ये इस साल की नहीं है एडवांस, ये 2020 का एडवांस है। मैं तो 2019 की बातें यहाँ पे लिखूंगा, मैं तो 2019 की बातें यहाँ पे लिखूंगा, बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, बाकी दूसरे सालों की चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये 800 रुपए तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, 800 रुपए जो है वो 31 मार्च 2020 का है। तो ऐसे तो सामने ही बात पता चल रही है कि वो दूसरी साइड पे आएगा 800 रुपए। ठीक है सर, तो ये हमने आइटम जो है टिक कर लेते हैं, जो हम आइटम करते जा रहे हैं। There were 150 members on that date, each of whom had paid subscription of 100 rupees. सर हाँ क्या सर अभी आप अंदर लिखना चाहो तो अंदर लिख सकते हो, बच्चा बोल रहा है अंदर लिख दो सर। ये 800 आप अंदर लिखना चाहो अंदर लिख दो, यही आइटम बाद में बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात है सर, अंदर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एडजस्टमेंट होगी तो देख लेंगे। वेरी गुड, चलो सर आगे बताओ। हमें 150 मेंबर्स हैं जिन्होंने 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन दी है, तो 150 इंटू 100 तो डायरेक्टली बाहर लिख दो ना भाई। ये तो डायरेक्टली बाहर आएगा। सर सब्सक्रिप्शन वाली आइटम्स हमें सारी दिखा दो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सर सब्सक्रिप्शन वाली आइटम हमारी ये भी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018। ऑन लिखा है तो बाहर फिगर सीधा आ जाएगी 3400, सीधा बाहर 3400 आएगा सर। सर हमें लास्ट का फिगर भी दिया है क्या 31 मार्च 2019? कहाँ दिया हुआ है? 2000 रुपए, तो 2000 रुपए तो यहाँ पे भी दिए हुए हैं। क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेशन में और कोई चीजें दे रखी है क्या? क्या सब्सक्रिप्शन की रिलेशन में और कोई एडजस्टमेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो सर ये 800 क्या मैं बाहर लिख दूं? हाँ मैं 800 को बाहर लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें 800 को बाहर लिख सकता हूँ मैं, बैलेंस करना। ठीक है सर अभी रुक जाओ। 800 को अगर हम बाहर ना लिखे तो चलेगा क्या? नहीं, 800 को बाहर लिख सकते हैं। एक बार देख लो, जो 150 मेंबर्स हैं, ईच ऑफ whom had paid 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है वैसे, क्योंकि ये वाला आइटम यहाँ ज्यादा आ रहा है, ये आइटम ये ज्यादा आ रहा है। ये ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। जो जिन लोगों के पास बुक है जरा दिखाना, बुक है तो बुक खोलना जरा, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। हो सकता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना ये गड़बड़ कर रखा हो इन लोगों ने, हो सकता है 1000 हो, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर मेरे को यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो एक बार लेट मी चेक एंड देन आई विल टेल यू। क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आ रहा है। हाँ ये प्रॉब्लम है भाई इसमें, एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है।
भाई बोल रहा तो मारा, बच्चा बोल रहा तो खुश हो रहा है। फिर फीवर का भाई, फीवर हो रहा है। क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है। ये ओवरएक्ट क्यों कर रहा था ना? अच्छा सुनो सुनो, एक बात सुनना मेरी, एक बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो मेरी एक बात। ये वाली लाइन एक बार दोबारा पढ़ो। इस लाइन में मैं समझ गया, यहाँ क्वेश्चन बोला है देयर वर 150 मेंबर्स ऑन दैट डेट। 150 मेंबर्स नहीं बोला, 150 लाइफ मेंबर्स बोला है। इसका मतलब ये लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट लायबिलिटी में आ जाएगी तो। हाँ, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो किसमें नहीं नहीं, तो सीधा बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आ जाएगी। अब तो सीधा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इनकम। ये ध्यान से पढ़ना चीज को, कैसे मैंने इंटरप्रेट किया, कैसे पता लगाया कि क्वेश्चन में कुछ झोल है या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। हाँ, बैलेंसिंग फिगर से कि ये वाला साइड ज्यादा आ रहा है और मैं तीनों आइटम भर चुका हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे लाइफ मेंबर्स का वर्ड ध्यान से पढ़ना, ये लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसका सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लो, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही गेनिंग होगा। यहाँ पे तो लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन की बात करी हुई है, लेकिन सब्सक्रिप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लाइफ मेंबरशिप की फीस है, ये लाइफ मेंबरशिप की फीस है, याद रखना। इसका कोई लेना देना, कोई वास्तविक संबंधी नहीं है सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि ये लाइफ मेंबर लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइफ मेंबर लिखा है, इसलिए इसका कोई संबंध ही नहीं है। वो भी मैं करके दिखाऊंगा लाइफ मेंबर का काम। अभी तक मैंने काम नहीं कराया। हाँ जी, क्या डाउट्स हैं? हाँ भाई एल्विन, तो ये जरा इसको ऐड करना, 54,100 ये आया, 49,900 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सही है ना ये? इसके एडवांस में नहीं है। एडवांस में जब कुछ चीज नहीं दे रखी तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। एडवांस भी दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई आइटम तो दे ही नहीं रखा ना, तो ये नहीं आएगा कुछ भी। पिछले साल किसी ने भी नहीं दिया होगा। हो सकता है ना, आउटस्टैंडिंग में भी एक बैलेंस, हाँ हो सकता है, हो सकता है। वो क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। दूसरा तो हम निकाल देंगे ना, दूसरा निकाल देंगे। कभी कभार बैलेंसिंग फिगर निकलती है, कभी कभार एक बार का ही बैलेंस दे रखा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों साइड का बैलेंस दे रखा हो। यहाँ पे नहीं है बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले साल किसी ने मेरे को इस साल का एडवांस दिया ही ना हो, पर इस साल किसी को जाना था, कहीं जाना था, ट्यूब ट्रिप करने जा रहा था, तो अगले साल के पैसे भी इसी साल दे दिए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया मैंने, ये बात याद रखना। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आइटम सिर्फ इतनी ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बनाते हैं, जैसा हमारा प्रोसीजर है वैसे ही हम बना के आएंगे प्रोसीजर को। तो हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं शुरू। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे सारे लोग। मैं हर एक आइटम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, नहीं भैया क्या किस कैसी वाली? अच्छा, आदित्य वाली।
ध्यान दो, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वो चीजें लिख रहा हूं मैं, लिख दी तो वेरी गुड है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 3400 है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट है। $3400 ही हमारा एसेट है। एडवांस कुछ था ही नहीं स्टार्टिंग का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 49,900 बता रहा था साकिर, वही लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं सर, तो इनकम साइड ही आएगा। हाँ जी सर, क्रॉस होगा तो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 49,900। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 है, ये भी आपकी ऐड होगी, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग में आएगी। सर कटता तो कुछ भी नहीं है अगर आप सही बना दो क्वेश्चन। काटने वाले काट भी जाते हैं। काटने वाले फिर जब 100 आ रहे होंगे तो फिर काट देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 800। एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने 800 भी लिख दिया। तो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके सामने सारा कंप्लीट कर दिया जो हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में चीजें चाहिए होती हैं। सर अब आगे हमें कराओ, आगे हमें सिखाओ कैसे चीजें करते हैं। आगे देखो, ऑन 1 4 2018 द क्लब ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 40,000। सर जो तेरा है वो मेरा है वाली बात आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग वाली बात। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की है तो ओपनिंग में आएगी लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग आप अंदर ही लिखेंगे, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, तो 40,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर फर्नीचर भी था हमारे पास 10,500 का, तो सर ये भी तो हमारा जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट पे चलेगा। हाँ जी, फर्नीचर 10,500 था। 10,500 इधर अंदर अंदर डाल देंगे फर्नीचर, है ना। हाँ जी, फर्नीचर 10,500 है, थोड़ा स्पेस दे के फर्नीचर डालेंगे 10,500। 10,500 ध्यान देंगे, मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन बातों में। 10,500 की बात करी हुई है, ठीक है। तो मैंने दोनों जगह एडजस्टमेंट कर दी, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर क्या लिखा है, देयर वर, ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारी इंफॉर्मेशन 1/4/2018 की दे रखी है, इसका मतलब पिछले साल की दे रखी है, ओपनिंग की बात दे रखी है। देयर वर 150 लाइव मेंबर्स ऑन दैट डेट, ईच ऑफ whom had paid subscription of 100। पिछले साल ओपनिंग की लायबिलिटी है ये 150 × 100 15,000। हाँ जी, तो लाइव मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है, कल भी बात बताई थी। लाइव मेंबरशिप फीस 15,000 है, मेरे साथ 15,000 ही आएगा। अब सर जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट इस पे भी लगना चाहिए। हाँ जी लगेगा, तो लाइव मेंबरशिप फीस यहाँ पे भी लायबिलिटी में लिखो, लेकिन अंदर की साइड पे लिखना, अंदर की साइड पे लिखता हूँ जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट, नहीं आगे कुछ दे रखा हो तो उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। द बुक वैल्यू ऑफ द कार वॉज 25,000, कह रहा है कि हमारे पास कार भी थी, हमारे पास 25,000 रुपए की कार भी थी। सर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, देखते हैं अभी जो चीजें चल रही हैं। कार हमारे पास थी 25,000 की, ऐसा लिखा है। अरे 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 भाई, अभी मैं वो वहां ऊपर जा ही नहीं रहा, अभी जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट करना पहले। मैं लेके जाऊंगा वहां पे भी, आपको टेंशन मत कर लेना। कार कितने की थी? कार 25,000 थी ना। आपको पता है क्या देखना है कि भानु भैया कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, उनके आंसर हमेशा सही क्यों आते हैं। हाँ
क्लोजिंग में भी आएगा, जो तेरा है वो मेरा है। पहले देखो, सही बनाने का एक तरीका है, आप सारी एडजस्टमेंट पहले पढ़ो, दो जगह उसका ट्रीटमेंट करो। जब आपने दो जगह ट्रीटमेंट कर दिया ना, उसका आपका आंसर गलत नहीं आ सकता। अब ये बोल रहा है कार तो क्लोजिंग में आना ही नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ आएगा अभी कार, चाहे उसको आपने सेल किया है, वो मैं ऊपर देख के करूंगा काम, करूंगा मैं उसको काम, उसका भी काम मैं करूंगा, पर ऊपर देख के करूंगा। पर जो चीजें चल रही हैं नीचे, वो चीजें वैसी चलाओ, एडजस्टमेंट में जो चीजें चल रही हैं वो वैसी चलाओ। किसी और का कोई डाउट आया है? कोई और डाउट आया? सुमित भैया इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तुम्हें रिकॉर्डिंग के भरोसे ही रहते हो बेवकूफ। और तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई लेनी देनी नहीं है। रिकॉर्डिंग कर, अरे बेवकूफ, क्लास तो ले ले, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे यहाँ ध्यान दे, ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 800। अरे इंटरेस्ट जो है ना स्टार्टिंग में जो हमारा पास ड्यू था, सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू का मतलब क्या है? ये हमें मिलना था, ये हमें मिलना था, ये हमें मिलना था, ये हमारा एसेट है, ये हमारा इनकम है। अरे मिलना है ना, मिलना कितना था? इसको क्या लिखूंगा? एक्रूड इंटरेस्ट लिखूंगा भाई। एक्रूड इंटरेस्ट है, रुका हुआ इंटरेस्ट है, आना चाहिए। एक्रूड इंटरेस्ट है, रुका हुआ इंटरेस्ट है, आना चाहिए। सर आएगा तो सही, सही बात बोल रहे हो, 800 रुपए आना चाहिए सर, 800 रुपए आना चाहिए। हाँ तो यहाँ सर क्या यहाँ पे भी जो तेरा है वो मेरा है लगेगा? हाँ जी, सब जगह ही लगता है जो तेरा है वो मेरा है। और नीचे एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 800। सर यहाँ पे हमें क्लोजिंग का भी बैलेंस दे रखा है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग का एक्रूड इंटरेस्ट का बैलेंस दे रखा है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान दो। यहाँ पे दुर्घटना घटने के बहुत चांसेस हैं, कई लोगों को दिक्कत कर रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 1000। सर यहाँ पे 1000 आया, यहाँ पे 1000 आया, इसका मतलब आप क्या समझना चाहते हो? सर 200 यहाँ पे ऐड हुआ। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 200 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी रुका हुआ है, इस साल का है वो 200 रुपए। 800 तो पिछले साल का था, 800 तो पिछले साल का था, हाँ तो 200 इस साल का होगा ना, तो ये इनकम में भी आएगा सर, क्योंकि 200 इस साल का है, 800 पिछले साल का था, वो नहीं आएगा। 200 इस साल का है तो वो आएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस ईयर, यहाँ लिख रहा हूँ दिस ईयर, इस साल का एक्रूड इंटरेस्ट 200 है भाई, तो ये सर 200 रुपए आना चाहिए, 200 रुपए आना चाहिए। 200 रुपए की भी तो दो जगह एडजस्टमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूं इसको? बाय एक्रूड इंटरेस्ट। सर मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 200 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है इसमें एडजस्टमेंट में है? कहाँ है? सर एक बात बताओ, 800 रुपए आपके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ड्यू थे 800, हाँ एट द एंड कितना है? 1000। सर जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। जो 800 रुपए आपने एक्रूड इंटरेस्ट के लिखा है, मैंने पहले ही बोला है सारे एसेट पे जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट 800 है, तो मैंने एक्रूड इंटरेस्ट 800 अंदर लिख दिया, लेकिन आपको फाइनल फिगर 1000 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पिछले साल का इंटरेस्ट ड्यू था, पिछले साल जो मिलना था मेरे को, और इस साल मिलना कितना है? 200। तो सर क्या 200 मैं एक ही जगह पे लिख के छोड़ दूंगा? नहीं, दो जगह लिखना पड़ेगा। ये एक जगह हुआ है, एक जगह हुआ है, तो दूसरी जगह मेरे को कहाँ दिखाना पड़ेगा? इनकम में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इनकम में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट 200। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरा। हाँ भूमि, तेरे को होगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इतना गंदा पढ़ाया, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, कैश इन हैंड स्टार्टिंग का दिया है 4900, तो ये तो हमारा ओपनिंग है। कैश इन हैंड जो है 4900 है। बेटा सोना नहीं है, हाँ सोना नहीं है, चांदी है। सही बात है। प्लैटिनम है, व्हाइट गोल्ड। अब ये देखो डोनेशन मिली है भैया, तो यहाँ बाय डोनेशन 6000। हनुमान मंदिर में प्रसाद बांट आया, 6000 रुपए डोनेशन दे आया, इनकम हो गई भाई। हाँ ये याद दिया प्रोसीड। हाँ क्या हो, क्या नहीं दिख रहा है यार? अरे नहीं वो मेरे को प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। अरे चैरिटी शो किया भाई, चैरिटी शो से पैसा आया, यहीं पे आएगा इनकम। ये डोनेशन से इनकम कैसे है?
ये डोनेशन से इनकम कैसे आया? अरे एक बात बताना, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो चलते हैं, एक बात बताना मेरे को, तो उनके पास जो डोनेशन आता है वो डोनेशन इनकम ही तो है उनके लिए। अरे भाई एक बात बताओ, तुम गए, तुमने दान पात्र कर दिया, तुम क्या उसको ये बोल रहे हो कि इसी जगह पे लगाना? तुम्हारे पास पुराने कपड़े थे, तुम ऑर्फनेज के सेंटर पे गए, वहां पे उन गरीब बच्चों को दान कर दिया, तो ये बोलोगे क्या ये कपड़े मत पहनना, ये कपड़े जब छोटे हो जाए तो किसी और को भी दान कर देना, ये कंडीशन लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना। तो डोनेशन ही तो दिया ना, जो डोनेशन दिया वो तो हाँ ठीक है। अगर फिक्स, एक बात बता रहा हूँ, अगर मान लो फिक्स उसके लिए दिया, मान लो फंड जो बताई थी बात मैंने, फंड कि भैया तुमने मान लो जो है ना, तुम्हें अच्छी नहीं लगी चीज, मान लो जैसे मैंने सुमित बासु ऑटो स्टेट का एग्जांपल दिया था, याद भी होगा मेरे ख्याल से, कि जो है ना वो छत जो है वो टपक रही है, तो उसने भैया उसको सही करवाने के पैसे दिए हैं। हाँ, तो वो एग्जांपल भी था। या फिर ये बोल सकते हो कि टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए पैसे दिए, तो वो फिर लायबिलिटी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड है ना, एक ही जगह लगा सकता हूँ, उसके अलावा कहीं और नहीं लगा पाऊंगा। नहीं आएगा वो। यार एक बात बताओ यार, वो हमारी तो लायबिलिटी तो है, ये तो मेरे को पता है। बस लायबिलिटी में ही आएगा, लायबिलिटी में उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी। हाँ, लायबिलिटी में जो तेरा और मेरा उसमें भी ना, जो तेरा है वो क्लोजिंग की बात है, सिर्फ क्लोजिंग की बात है। जैसे ये है कि अभी करा दूंगा वो क्वेश्चन, अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो फंड है, वो फंड आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए खोला है, वो इसी साल खोला है आपने, तो वो क्लोजिंग नहीं आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा, कोई चक्कर नहीं। ओपनिंग का कोई चक्कर नहीं, ओपनिंग में तो नीचे एडजस्टमेंट चाहिए, मिला इस साल है ना। हाँ, मिला इस साल अभी तक तो कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। मतलब वैसे क्या? हाँ वैसे वो उस तरह है। बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से आने वाली प्रोसीड। अरे क्या हो गया भाई कपिल, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अच्छा ये बस यही करेगा, ये पढ़ाओ के यही काम करेगा। 16,200 16,200। चलो अब देखो, सेल ऑफ फर्नीचर। अरे यहाँ ध्यान दो ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं, जब आप ब्रैकेट खोलते हो ना ऊपर इसमें, जब आप ब्रैकेट कहीं भी टेबल में खोलोगे, इसका मतलब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये सर, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है ये। नीचे नहीं लिखी आपको पागल बनाने के लिए, ऊपर लिखी है कि बच्चा पढ़ा लिखा है कि नहीं है या गवारी है। सर यानी इसकी भी 2 जगह होने वाली है। हाँ सर कैसे होगी बताना जरा। सेल ऑफ फर्नीचर 4,000 रुपए की चीज है, 4,000 रुपए की चीज को 1,600 रुपए में बेच दिया। सर एक बात बताना मेरे को, ये फर्नीचर था, मेरे पास फर्नीचर 4,000 रुपए का चला गया। सबसे पहली बात, मेरे पास फर्नीचर 4,000 का चला गया। सर 4,000 का चला गया, कितना बचा बताना जरा भाई। 6,500 का बचा, यही हुआ। अच्छा एक बात बताना, 4,000 की चीज को कितने में बेचे हो? 4,000 की चीज को 1,600 में बेचे हो ना, तो लॉस कितना हुआ? 2400 का लॉस हो गया ना। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो टू लॉस ऑन सेल, 2 जगह आ गया ना। यहाँ पे लिखा, दूसरी कहाँ पे लिखा मैंने? लॉस हुआ है ना, एक्सपेंडिचर में लिखा बैलेंस शीट। अरे किसी को दिक्कत है तो बताना जरा। नीचे फर्नीचर है उसका क्या? कौन सा फर्नीचर है? वो तो पेमेंट वो तो कर ही दिया था, जो तेरा वो मेरा है। भैया एक काम में से निकाल लो मुझे। हाँ नहीं मेरे को सुनाई दे रहा है बेटा, इग्नोर करते हैं बच्चे तेरे को। क्या हुआ? एक्सपेंडिचर में लिखा, दूसरा कहाँ लिखा? अरे यार एक बात बता, मेरे पास स्टार्टिंग फर्नीचर कितने की थी? स्टार्टिंग था ना फर्नीचर 10,500 का था ना बेवकूफ। और ये 10,500 मैंने क्या लिखा था, जो तेरा है वो मेरा है। अब इस 10,500 में से 4,000 का मैंने फर्नीचर बेच दिया है ना। बुक वैल्यू का मतलब क्या है सर बुक वैल्यू का मतलब है कि बुक में 4,000 की वैल्यू थी इसकी, इस 4,000 की वैल्यू मैं लगा रहा था, 4,000 की वैल्यू मैं 4,000 की वैल्यू मैं 4,000 से कम में नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं बेचूंगा। फिर असलियत पता चली 1,600 रुपए में बेच दिया उसको। तो 4,000 रुपए का फर्नीचर चला गया मेरा, 1,600 में चला गया, तो मेरे को लॉस भी तो करना पड़ेगा। अरे भाई क्वेश्चन में लिखा है तो बेचना ही पड़ेगा ना। अगर परचेज करते तो ऐड हो जाता, परचेज होता तो ऐड हो जाता। अभी परचेज की कोई बात नहीं।
वो बता देंगे। परचेज में कभी ब्रैकेट खुलेगा ही नहीं, परचेज क्योंकि बिकता ही नहीं है। मैंने अभी एक बात बोली ना कि अगर एडजस्टमेंट अंदर होगा, अंदर में अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, दो जगह होगा, ये भी मैं बताया सही। ये लाइफ मेंबरशिप फीस 9,000 आई है भाई, लाइफ मेंबरशिप फीस 9,000। नीचे वो वाली अलग थी, वो तो एडजस्टमेंट वाली थी। लाइफ मेंबरशिप फीस 9,000 की है, तो क्या करूं? देख लो, परचेज देख करिए, ले। परचेज के नाम से आएगी। परचेज नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे होगी? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी में आएगी। हमारी फीस जितनी भी हो वो भी इसी में आएगी। ठीक है ना? नए मेंबर जुड़े हैं भाई, नए पैसे आए हैं, हाँ हाँ भाई, ऐड होगा 9,000। लाइफ क्या मेंबरशिप, बोल रहा था? लाइफ मेंबरशिप फीस तो लाइबिलिटी है, और ये बात भी हमें समझ में आती है सर, आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि आएगा एक ही जगह पे, लाइफ मेंबरशिप फीस कहीं और आ ही नहीं सकती, एक ही जगह आएगी तो उसी में जुड़ सकती है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है उसके। सर ये दोनों हमने कर ली, बात समझ में आ गई। सर अब ये बताओ हमें कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा सबसे पहले एक ओल्ड कार की बात कर लेते हैं। ओल्ड कार हमने 20,000 रुपए की बेच दी, 20,000 रुपए में बेच दी, ओल्ड कार 20,000 रुपए बेच दी। 5,000 का लॉस हुआ ना, कार जो है 5,000 का लॉस हुआ। सेल ऑफ द ओल्ड कार, तो हमने सर कार दो तीन तो खड़ी नहीं है, एक ही कार थी, तो 25,000 की कार गई, 20,000 में बेच दिया, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, लॉस हो गई, 5,000 का लॉस हो गया। लास्ट हो गया टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार 5,000। मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना किसी को? किसी को शब्द है हाँ चलो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यह है, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है 40,000। अच्छा इसका इसमें भी एडजस्टमेंट। अच्छा हाँ एडजस्टमेंट देखो। कॉस्ट 40,000 की। सबसे पहले देखो बात ये है कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 4800 रुपए का इंटरेस्ट है, तो ये एक ही जगह लिखना पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरे पास 40,000 की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे ये देखो ये 200 रुपए का एक्टिव इंटरेस्ट है। हाँ बोलो। आपने टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार पे 25,000 लिख दिया नीचे माइनस में ब्रैकेट में। अरे लॉस ऑन सेल नहीं चाहिए था। अरे लॉस ऑन सेल नहीं है वो। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कार पड़ी है 25,000 रुपए की, तुमने बुक में डाल रखी 25,000 की, और उसको तुमने 20,000 में बेच दिया, तो तुम्हारे पास अगली जो बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम्हारे पास पूरी कार बचेगी क्या? नहीं बचेगा ना। तो 25,000 का 25,000 जीरो हो गया और 5,000 का लॉस हो गया, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि मेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे, मिला तो 20,000 ही रुपए। हाँ इसीलिए 25,000 का जीरो, 25,000 का 25,000 माइनस हो गया और 5,000 का लॉस बुक कर दिया वहां पे। इफेक्ट 20,000 का ही पड़ा है। ठीक है। अगर आप 20,000 का तो कोई लॉस होना होता, 20 का 20 हाँ फिर ना होता ना। हाँ अगर ये गाड़ियों की अमाउंट 25,000 और 2.5 लाख होती, इसमें से हमने 1 लाख की कार बेच दी। क्या बोला? 2.5 लाख हमारी कार थी, हमने 1 लाख की कार बेच दी, तो हमारे पास 1.5 लाख बचता ना। अरे ये बेवकूफ है यार। अरे यार आज कार तुम्हारे पास एक है कि दो है? पहले तो ये बताओ यार, एक ही कार है ना 2.5 लाख की कि नहीं है? ये दो कार है। अगर दो होती तो दो कार होती, क्वेश्चन में दो कार लिखा है क्या? अगर लिखी होती तो मार। कार आपको बेचेंगे, मूवी आला कार बेचेंगे। अच्छा अब ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने कमाया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम नहीं आएगा ना, हाँ क्योंकि हमारे पास कैसा है 4800। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने आपको इम्प्लाइड एडजस्टमेंट समझाई तो है, लेकिन ये बिना मतलब के दे रखा है, इससे मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। चलो या लेना देना है, चलो मान लो लेना देना है भी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 है ना, तो ये 40,000 मतलब मान के चलो मेरी ओपनिंग में भी आएगी और क्लोजिंग में भी आएगी इन्वेस्टमेंट 40,000 की। आएगी कि नहीं आएगी? तो दो जगह चलो ये भी एडजस्टमेंट मैंने कर दी। इन्वेस्टमेंट आई तुम्हारी 40,000 की। भैया जो ये पर हमारी इनका उसमें भी तो आ रहा है, क्या कहते हैं, कर तो दी दो जगह एडजस्टमेंट।
इनकम एक्सपेंडिचर में भी लिखा आपने, वो 2 मिनट रुकेगा, अभी बताता हूँ। वो समझाना है। कितनी थी इन्वेस्टमेंट? 40,000। 40,000। यार मैंने अभी एक बात बताई थी, मैंने अभी एक बात बोली है कि जो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है उसका एडजस्टमेंट 2 जगह होगा, यही बोला है ना मैंने? हाँ। यही बोला है ना? तो एक बात बताना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 40,000 लिखा है इसका मतलब ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। तो 40,000 का ये इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी होगी पिछले साल, तो पिछले साल की भी बैलेंस शीट में आएगा और इस साल भी आएगा। जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट है ना? और इसमें भी आएगा, इनकम अकाउंट में भी आएगा। इनकम में तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा 48। 48। ये तो भैया हम फिर सिंगल एडजस्टमेंट है। हाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना लिख के डायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट लिख देते, क्या दिक्कत है? नहीं, अरे एक बात बताना, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को इंटरेस्ट की थोड़ी है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी पिछले साल, 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, उस पर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो हमारा इनकम है, और जो इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी वो हमारा एसेट है, वो तो आगे साल भी रहेगी। तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी, इन्वेस्टमेंट एसेट है, इंटरेस्ट एसेट नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है ना? तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी, तो ये जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा, ये पिछले साल खरीदा होगा क्योंकि कॉस्ट लिखा है उसमें। इस साल मैंने कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज नहीं किया। यहाँ पे देखो कहीं इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या इस साल? यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज किया ही नहीं है। मैंने, इसका मतलब पिछले साल की परचेजिंग है ये 40,000 की। तो 40,000 की पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है, और जो तेरा है वो मेरा है वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 40,000 और 40,000 क्लोजिंग में भी आ जाएगा ना? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 40,000 आके इम्प्लाइड एडजस्टमेंट समझा दी। इंटरेस्ट तो सिंगल ही एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटरेस्ट तो सिंगल ही जगह आएगा 4800 का इनकम अकाउंट में। इनकम अकाउंट में इंटरेस्ट तो इनकम आएगा। इंटरेस्ट कितना है इन्वेस्टमेंट में? 4800 लिखा तो है बेटा। हाँ, फिर देखो सैलरी है 20,100 की, ये तो हमारा खर्चा है। यहाँ पे लिख दूं टू सैलरी स्पेस बचाने के लिए 20,100। हाँ देखो, यहाँ देखो। अब फिर क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 8600 के। यहाँ देख, यहाँ उधर हंस मत। तो भाई रिकॉर्डिंग क्यों खराब करने पे तुलाया आज ही रिकॉर्डिंग खराब करके मानेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1720। भाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब वासु फोटो स्टेट यार। ये सैलरी का रिकॉर्डिंग बर्बाद है आज की। हाँ आज खराब है भैया, आज खराब है, कहीं शेयर मत कर दीजिएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। लोग बात बोलेंगे भैया बच्चे ही खराब हैं, पढ़ते पढ़ते हैं ही नहीं। रेंट है 16,600 का। ये तो कैनवस पे ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी इसकी भी। भैया आपने शायद एक्सपेंस साइड में वो नहीं लिखी। क्या नहीं लिखा? 1 मिनट से कम बचा। लिख तो दिया सैलरी यार, रेंट है 16,600 का। ओवर होने वाला है, 1 मिनट से कम बचा। कोई बात नहीं, दोबारा मीटिंग कर लेंगे मेरे भाई। 16,600 मैंने तो आपको मतलब समझाया है क्वेश्चनों का। रिपेयर है 450। सर रेंट इसी वही बताता हूँ 2 मिनट। इनकम साइड में आएगा। रेंट है कितना वैसे भी? 16,600 लिखा तो है यार। दिख नहीं रहा था भैया, आप मूव कर रहे हो। क्यों दिख क्यों नहीं रहा यार? अरे आप मूव कर रहे हो ना 40 से ऊपर नीचे करते हैं। 450। बिल्डिंग परचेज। सर बिल्डिंग खरीद ली 30,000 की, मुबारक हो सर। 30,000 की बिल्डिंग खरीदी है, एसेट बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ेगा 30,000 का। ये देखो 30,000 ऐड परचेज। भैया कल आपने एक चीज डेप्रिसिएशन। सर गवर्नमेंट बॉन्ड भी परचेज करें हम। अच्छा गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किए तो एसेट है ना भाई। पेमेंट तो एसेट के लिए करते हैं ताकि वो चीज आए हमारे पास, एसेट ही तो है। भैया बाय ये क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं भैया, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद ली गवर्नमेंट बॉन्ड में। गवर्नमेंट बॉन्ड में मैंने करा तो फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को। आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल। वेरी गुड, ट्रेजरी बिल टाइप। तो गवर्नमेंट बिल जो है वो 5,000 हो गया। ये एसेट है हमारा भाई। ठीक है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या पढ़ रहे हो? गवर्नमेंट बॉन्ड कितने का है यार? समझाने में ना फिगर याद ना रहता है। 5,000 का है भैया। आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन होगी? क्या करें, आज पढ़ना ही नहीं चाह रहा भैया। आज कह रहा पढ़ने का ही मन नहीं है, क्या करें।
भैया क्लोजिंग ओपनिंग में नहीं है, ओपनिंग में नहीं है, अगर कमेंट लॉट में सिर्फ क्लोजिंग में ही तो आएगा यार, एक ही जगह तो आ सकता है। क्या हुआ? हाँ जी आ रहे। उसके बाद यदि देखिएगा ये कैश का तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिया है 32,130 का, तो ये भी लिख दो ना 32,130। स्पेस तो बहुत होगा। हां है कैश इन हैंड 32,130। अब तुम ये देखो किस तरीके से बैलेंस शीट, किस तरीके से काम किया जा रहा है। हर क्वेश्चन में मैं किस तरीके से उस चीज को उठा रहा हूँ और कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्लियर हो गया, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप प्लेस में आना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस में दिक्कत है फिर प्रॉब्लम आएगा, पक्की बात है, प्रॉब्लम आएगा। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। पहले एडजस्टमेंट उठानी है, किस तरीके से उठानी है, फिर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट अगर कोई है तो किस तरीके से देखनी है, और बस कुछ नहीं है इसमें। दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अगर आपको इतना आ गया ना तो आई कैन एश्योर यू आपको 80-90% ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आ गया है। ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, क्वेश्चन ही बच रहे हैं। अब ये देखो, इसको जरा बैलेंसिंग करो जरा। तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर भी होगा, या कैलकुलेटर तो वैसे यूज नहीं करना चाहिए। भैया नीचे तो करो, जल्दी चलो कैपिटल फंड निकाल लो, सरप्लस निकाल लो, जो निकलता हो वो निकालो यार। नीचे तो करो। हाँ अब निकालो ना, जल्दी निकालो यार। भैया निकालो जल्दी। लो आप निकालो। अरे वो जीरो कर लो। जीरो ना था क्या? हमने क्या बात भाई ना क्रिया क्या करेंगे? अरे सिर्फ बैठा ही तो नहीं है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा रे कपिल? पहले इसमें सारे करवा ले, क्वेश्चन में पूरा कर दूंगा। क्या कर देगा? होल्ड करते हैं, होल्ड तो ये इसे अजेंडा की तो ये देख इधर बैठ के ना तो ये तो मां का बात बोल रहा है। क्या चाहे तेरा? तूने वो फोटो देखी थी तो मैंने भेजी कौन भेजे? फोटो कौन सी फोटो? ये भैया जैसे इसमें ज्यादा है तो सरप्लस लिखा है, अगर कम है तो क्या लिखेंगे? डेफिसिट लिखेंगे बेटा तब। तेरी मम्मी ने ठीक है। नहीं नहीं, इसमें तो सरप्लस ही आया है। अरे दिखा तो सही मेरा था, ये भी को बता दिया भाई। सरप्लस आया 22,230 मेरा अपनी बीवी को बता दिया ऐसे करा। बेटा आज तुमने बिल्कुल ही खराब ही करने की सोची थी क्या? मेरे को पीडीएफ भेज देना। आज तो तुमने भाई बिल्कुल ही रिकॉर्डिंग खराब कर दिया। अब सुमित मांगेगा तो भी नहीं दूंगा मैं। ये बॉस पर्सनल भेज देना। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। भैया अगर भेजूंगा तो फिर मैं मेलिंग पे भेजूंगा। इसने बहुत रिकॉर्डिंग खराब किया, जिसने मां बहन कर दी रिकॉर्डिंग की भी। भैया क्या करें? आदित्य सागर में ठीक है, मैं मेल पे भेज देना प्लीज, मैं कर देगी चाहता ऐसा जो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिएगा ना वो मेल बता दीजिएगा अपना। मैंने बता रखा आपको। नहीं एक बार हूँ। मेल तो बताइए वास्को डिस्ट्रिक्ट। अरे वासु फोटो स्टेट। अच्छा वासु फोटो स्टेट उसी मेल से चलेगा, फिर कहीं और मेल से नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ मेल वो देना जो चलती हो, विदाउट मेल नहीं होगा भाई। क्लास खराब कर दिया इसने बिल्कुल। 22230 तूने कर दी, तुमने दोनों सामने से खराब कर दिया क्लास को। वो फेवरेट स्टूडेंट को नहीं देख रहे अपने उधर क्या क्या बोल रहा। आज भाई क्या कर रहा भाई? नाम सिखा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। कौन सा सिखा किसका हो भाई गया? गाना सुनाते हैं जरा, ले तू भी सुन। आज इसमें भैया क्लास अब ये जो है रिपीट करेगा तो और खराब हो नहीं है क्लास को तो। ये तो क्लास की माँ ही। क्या हो गया, क्या खाया है? तेरा जूता। क्या सुनाया गया मुझे जूता? अरे ये यार हमारा बोले खराब हो गई, चुप हो जाए और खराब ही कर रहा है। हां तो तू नहीं पागल। आवे तू गए कितनी रात निकलवा रही है। जब खत्म हो गई क्लास कर जा। अरे हो रही है भाई, क्लास खत्म हो रही है। क्लास खत्म होने का इंतजार है। क्या बात है? इसका मुंह भी टेबल में वाला जल्दी मैं घर जा रहा हूं, मैं नहीं आ ऐसे ऐसे रही। है। अरे खड़ा है ना तो कहां से? यहां से
सर बराबर आ रहा है, सही है। सही ही आएगा। जिस तरीके से बना रहा हूँ उससे आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं। ये तरीका है बनाने का। इनकम और एक्सपेंडिचर भैया एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाना। नीचे का नंबर बहुत प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रोसेस समझना है। हाँ 10 क्वेश्चन हो जाएगा। आराम आराम से चलो। थोड़ा और ऊपर करो। बुक बेकार है भाई, अगर बुक से पढ़ाना होता तो बुक से तो प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, पर बुक से क्या पढ़ाना है। बेवकूफ है वो तो बेवकूफी है। चलो आज इतना ही करते हैं, फिर मेरे ख्याल से हमारा नीचे आता है ना अकाउंट क्लोजिंग वाले में। हाँ चलो आज इतना ही करेंगे।